अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 न्यू गवर्नमेंट स्कीम्स 2020-21। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्यूरिंग लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या फिर स्कीम्स लॉन्च की थी जो काफ़ी ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में इनकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इनकी जो मेजर फीचर्स हैं वो हम लोग करेंगे डिटेल में। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आत्मनिर्भर भारत स्कीम से। तो अगर हम बात करें सबसे मेजर जो स्कीम थी ड्यूरिंग लॉकडाउन वो थी आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि जो सबसे बड़ा पैकेज अनाउंसमेंट था वो इसी स्कीम के अंडर था। और इस स्कीम के मेन 5 पिलर्स थे। वन इज इकोनॉमी, और सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज थर्ड वन इज सिस्टम, फोर्थ वन इज डेमोग्राफी एंड फिफ्थ वन इज डिमांड। ठीक है, तो टोटल इनके ऊपर ये जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत ये टिकी हुई थी, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक, इसके ऊपर टिकी हुई थी। तो 5 पिलर्स जो है इसके ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसमें से ये भी पूछ सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विच वन इज नॉट अ पिलर ऑफ आत्मनिर्भर भारत, या इनमें से कौन कौन सा आत्मनिर्भर भारत का पिलर है। ठीक है, तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। सो इमेजेस भी हम लोग साथ के साथ डिस्कस करेंगे ताकि कुछ और भी चीज़ें क्लैरिटी से क्लियर हो जाए। सो एक बार क्रोनोलॉजी कर लेते हैं इन क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन हैं नोट डाउन करनी पड़ेंगे आपको क्योंकि क्रोनोलॉजी इसमें काम आने वाली है। सो on May 12, 2020, Prime Minister Modi announced a relief package of 20 लाख करोड़ रुपीस। तो जितना भी 20 लाख करोड़ है ये 10% अप्रोक्स है जी टोटल जीडीपी का, टू ईज ऑफ कोरोना वायरस डिस्ट्रेस। तो जितना भी कोविड-19 का इम्पैक्ट था उससे बचने के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज लॉन्च किया। तो जितने भी अभी अपकमिंग इंटरव्यूज आने वाले हैं उसमें भी थोड़ा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। So it helped the India to reviving the economy, focus on land, labor, liquidity and laws will be benefit farmers, workers, taxpayers, MSMEs and cottage industry। तो जितना भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट कम हुआ था, अनएम्प्लॉयड बढ़ा था ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो जो जॉब लॉस के कारण, ठीक है, जितने भी जॉब्स थी थोड़ा बहुत लॉस्ट हुआ था जॉब का, तो उसको कंपनसेट करने के लिए या फिर जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए या वर्कर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। सो उसके बाद आत्मनिर्भर भारत 3.0, 2.0, उसके बाद 3.0 भी लॉन्च किया था। अगेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अलॉन्ग विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर, और ये किया था 12 नवंबर को। अब इसके साथ साथ एक स्कीम और लॉन्च हुई थी, वो थी आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। ठीक है, ये रोजगार योजना अब ये स्पेशली है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए। सो सेम डेट को ये लॉन्च हुई थी जब 3.0 आत्मनिर्भर भारत लॉन्च हुआ था। सो दैट क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये इसका मेन टारगेट था, क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है विच स्कीम इज रिलेटेड विथ आत्मनिर्भर रोजगार योजना या फिर क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनता है जरूर है। ठीक, सो इस स्कीम का जो मेन एम था वो ये था कि जितने भी कंपनीज हैं जिसमें ईपीएफओ है, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ी हुई हैं, जो एस्टेब्लिश्ड फर्म्स हैं, वो फर्म्स अगर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं तो उनको डायरेक्टली यहाँ से बेनिफिट गवर्नमेंट से मिलेगा। ठीक, तो उसमें भी एक कंडीशंस थी जिनकी वेजेस क्या है, लेस देन 15,000 पर मंथ एंड हु लेफ्ट देयर जॉब्स, जिनकी 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक जॉब लॉस हो गई थी अगेन, और जो न्यू एम्प्लॉयमेंट या फिर जो एम्प्लॉयड हुए थे 1 अक्टूबर 2020 से दोबारा उनको जॉब मिली थी। तो इसमें जो ड्यूरिंग मतलब टेम्परेरी जो अनएम्प्लॉयमेंट रहा था जो भी, या फिर जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशली ये उसको ओपन करने के लिए था। और तो अगर हम ईपीएफओ के अंडर कोई एस्टैब्लिश्ड है, अगर वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले तो ये है कि वो जो फर्म है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो ईपीएफओ के अंडर हो। ठीक, और उसमें भी जो मिनिमम 2 न्यू एम्प्लॉयज़, अगर 50 का बेस है, मतलब 50 एम्प्लॉय मिनिमम है वहाँ पे है, तो 2 न्यू एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा उसको, इंडस्ट्री को या फिर जो भी वो एंटरप्राइज है उसको। ठीक है, और जिसमें मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ हैं उनमें मिनिमम 5 न्यू एम्प्लॉयज़ को एंटर करना पड़ेगा, तब जाके ये जो बेनिफिट है प्रधानमंत्री या फिर जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है उसका डेफिनेटली जो एंटरप्राइज है वो फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, उसको कुछ सब्सिडीज़ वगैरह भी उनको मिलेगी और कुछ और बेनिफिट्स हैं जो मिलेंगे इंडस्ट्रीज़ को जो ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। चलिए, ये एस्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
ठीक, ये भी अगेन 20 जून 2020 को डिस्कस हुई थी और इसके बारे में हमने डिटेल में भी वीडियो बनाया हुआ है। सो गरीब कल्याण रोजगार अभियान फॉर द रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स। अब एक यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, कोविड-19 के बाद जो माइग्रेंट कर रहे थे, जो रिटर्न, जो वापस अपने घर जा रहे थे लेबर, उनके लिए कौन सी स्कीम यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ी हुई है? ठीक है, सो गरीब कल्याण रोजगार अभियान। सो यहाँ पे मनरेगा वगैरह पे इस स्कीम्स के थ्रू काफ़ी खर्चा भी किया था। ठीक, एंड रूरल सिटीजन्स टू एम्पावर देम एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। और टोटल इस कंपेन में दैट वाज 125 डेज, द कंपेन वाज ऑफ 125 डेज। ठीक, जैसे मनरेगा में 100 डेज वर्किंग प्रोग्राम था, इसमें 125 डेज। So it provides employment to the migrant workers by focusing on the implementation of 25 different types of work। और इसके अंदर जो वर्कर्स हैं या वर्क से डिफरेंट टाइप्स, 25 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स है और रूप स्पेशली जुड़ा हुआ है रूरल एरिया से। विद रिसोर्सेज एनवेल्प आर 50,000 करोड़, और जो पैकेज इसमें जुड़ा हुआ है वो 50,000 करोड़ का है। ठीक, और आत्मनिर्भर भारत का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 लाख करोड़ का। ठीक है, 10% ऑफ GDP। सो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूट हो रहे हैं या फिर जो टोटल इंक्लूड हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, वो है 116। ठीक है, मोर देन 25 रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स अक्रॉस 6 इंडियन स्टेट्स। और जो 6 इंडियन स्टेट्स हैं वो स्पेशली बेनिफिटेड हो रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम। ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, मतलब जो सप्लाई चेन को बिल्डअप करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च हुई थी। अगेन जो डेट है इसकी 1 अप्रैल 1, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये जुड़ा हुआ है। इंट्रोड्यूस PLI और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें भी स्पेशली क्या है, दिस स्कीम्स विल गिव इंसेंटिव बिटवीन 4 to 6% टू इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव मिल सकता है 4 to 6% तक का। ठीक है, प्रोडक्शन में। सो प्रोवाइड दैट दे मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इन इंडिया। तो अगेन मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव्स है उसको बूस्टअप करने के लिए, और जितना भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्टअप करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया। उसके बाद जो 5th स्कीम है वो है स्वामित्व स्कीम। ये भी रूरल इंडिया से जुड़ी हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वामित्व, और ये स्पेशली पंचायती राज डे मतलब 24 अप्रैल को लॉन्च हुई थी। और इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, काफ़ी इसका जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, तो स्पेशली इसका मेन एम क्या है, जितने भी लैंड हेयर एंड देयर पड़ी हुई है विलेजर्स की, उसकी कोई या तो रजिस्ट्री नहीं है या फिर वो उसका कोई प्रॉपर प्रॉपर्टी पेपर से नहीं है, तो उनको स्पेशली एक पेपर प्रोवाइड करना ताकि उस पर उनका टोटल मतलब कानूनी तौर पे भी उस पर अधिकार रहे। तो वो जब चाहे उस पर इकोनॉमिकल बेनिफिट, उस लैंड से इकोनॉमिकल बेनिफिट वो उठा सकते हैं या बेच सकते हैं या फिर प्रोडक्शन कर सकते हैं उसमें। सो इट एम टू प्रोवाइड रूरल पीपल विद द राइट टू डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सो दैट दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक पर्पज। ठीक, तो इसमें अब ये भी कह सकते हो कि जो ई डॉक्यूमेंट्स है वो भी प्रोवाइड हो रहे हैं थ्रू दिस स्कीम। सो ऑन 10th October 2020, Prime Minister Modi launched the physical distribution of property cards। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स भी लॉन्च किए ताकि इसका सीधा बेनिफिट क्या हो, जो ऑनर है, फार्मर्स हैं या फिर जो भी ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्टली मिल सके। ओके, नेक्स्ट वन इज 6th नगर वन स्कीम। और नगर वन स्कीम स्पेशली जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट डे के दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून के दिन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको लॉन्च किया था। सो इसका मतलब है अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। तो जितना भी अर्बनाइज एरिया में फॉरेस्ट एरियाज बहुत कम है, रूरल में ज़्यादा है, लेकिन उसको थोड़ा सा डेवलप करना है अर्बन एरियाज में। और ये जो स्कीम शुरू हुई थी 200 कॉरपोरेशन के साथ और कुछ सिटीज़ से ये शुरू हुई थी। सो द नगर वन और अर्बन फॉरेस्ट एम्स एट डेवलपिंग 200 अर्बन फॉरेस्ट पैन। तो 200 जो अर्बन फॉरेस्ट है कुछ सिटीज़ में, उनको यहाँ पे डेवलप करने का टारगेट रखा गया है नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स में। और उसमें भी वारजे अर्बन फॉरेस्ट, पुणे महाराष्ट्र में जो वारजे अर्बन फॉरेस्ट है उसको एक रोल मॉडल माना है, रोल मॉडल के रूप में अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम।
ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट स्कीम्स। तो जो भी अपने ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं या फिर जो ऑनेस्ट तरीके से टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देने के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट स्कीम। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है। सो इट इज रिलेटेड विद डायरेक्ट टैक्स। So on 13th August 2020, Prime Minister Modi launched the Transparent Taxation Honoring the Honest to benefit the honest taxpayers of the country whose hard work powers the progress of the nation। ठीक, और ये स्पेशली ये जो रिफॉर्म था डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ था, that will reform and simplify the tax system in India। थोड़ा सा रिफॉर्म्स लेके आएगा और थोड़ा सा जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा। सो द मेन एम ऑफ द रिफॉर्म इज टू रिडक्शन रेट ऑफ द टैक्सेस। थोड़ा जो टैक्सेस हैं डायरेक्ट रेट में, थोड़ा डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा रिडक्शन हुआ है टैक्स रेट में, डायरेक्ट टैक्सेशन में, एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लॉज टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी विद द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसमें एक DIN ठीक है इंट्रोड्यूस किया है और ये थोड़ा सा न्यू डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हर एक टैक्स पेयर का DIN थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इसमें ये वाला वर्ड थोड़ा नया है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, DIN का फुल फॉर्म पूछ सकता है, दैट इज डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट वन इज 8th पढ़ना लिखना अभियान। और पढ़ना लिखना अभियान ये लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो UGC नेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना लिखना अभियान, और मेन एम जो है इसका वो है लिटरेसी रिलेटेड चैलेंजेस जितने भी हैं आफ्टर कोविड-19, जो भी इम्पैक्ट है या फिर लिटरेसी के ऊपर जो इफेक्ट है, मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लिटरेसी को बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान लॉन्च किया। ठीक, सो दिस स्कीम वाज लॉन्च टू एजुकेट अडल्ट इन द कंट्री। और स्पेशली क्या है, स्पेशली ये है आफ्टर लॉकडाउन जो ऑनलाइन पढ़ाई में था उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है। सो अंडर दिस स्कीम्स मैसिव लिटरेसी प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड इन द ट्राइबल एंड फॉरेस्ट एरिया, prisons, slums, etc. with the technology as facilitator। ठीक है, मेनली हम लोग जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट करके या फिर जो मटीरियल है या फिर मोबाइल ऐप से या फिर उससे जो हम एजुकेशन लेते हैं उसको बढ़ाना, पढ़ना लिखना अभियान। सो हाउएवर द कंट्री इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड द अचीविंग 700% लिटरेसी रेट बाय द ईयर ऑफ 2023। तो अभी भी हम लोग क्या है 2023 तक जो टारगेट था 100% लिटरेसी का उसको भी अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक, अभी भी जो ऑफिशियल डाटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट कितनी है 2011 ऑफिशियल डाटा जो है 74.04% ऑल ओवर इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन इज विवाद से विश्वास योजना। अगेन ये भी जुड़ा हुआ है डायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, विवाद से विश्वास योजना तो डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है। ऑन February 1, 2020 मतलब बजट डे वाला दिन 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अनाउंस द विवाद से विश्वास स्कीम्स टू सेटल अ ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग डायरेक्ट केसेस। तो पेंडिंग डायरेक्ट केसेस जो थे इट विल रिजॉल्व 4,83,000 डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स पेंडिंग इन वेरियस अपीलेटेड फॉर्म्स। तो मेनली जो डायरेक्ट टैक्सेशन थे जितने भी डिस्प्यूट्स थे या फिर जितने भी केसेस थे पेंडिंग उनको सॉल्व करने के लिए ये स्कीम आई है विवाद से विश्वास योजना। एंड नेक्स्ट वन इज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और स्पेशली इस जो स्कीम है इसका जो मेन एम था वो था हेल्थ ई कार्ड बनाना, ताकि जो हर एक इंडिविजुअल का हर एक ई कार्ड रहेगा तो उसकी जो अपडेट्स हैं वो उस ई कार्ड में आएंगी, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहे या फिर इंडिया में कहीं भी रहे। सो ये स्कीम जो थी 74th इंडिपेंडेंस डे वाले दिन स्कीम हुई थी। और इंडिपेंडेंस डे की जितनी भी स्कीम्स होती हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि चांसेस उसके थोड़ा से ज़्यादा रहते हैं नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में आने की। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और मेन एम इसका जो था दैट क्रिएट अ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड करना जो ऑनलाइन बेस्ड हो, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड सेफ हेल्थ केयर टू सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो इट इज़ प्योरली टेक्निकल बेस्ड, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है और स्पेशली ये हेल्प करेगा जितने भी सिटीजन्स हैं उनको। और हेल्थ ID कार्ड, ठीक है, हेल्थ ID कार्ड बना के। सो फॉर दिस अ हेल्थ ID कार्ड विल बी इशूड टू एवरी सिटीजन। टू The move will transform rural India and empower million of Indians। ठीक, तो सबका अगर ई कार्ड बनेगा तो सभी की जो डिटेल्स हैं उसमें, ठीक है, उनके कब कब उपचार हुआ ये सभी चीज डिटेल्स उसमें आएंगी और कितनी फंडिंग या कितने जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी सब इसमें आएगा। सो ईच कार्ड विल गेट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, सबका जैसे आधार कार्ड नंबर होता है वैसे ही आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा विच विल सिमिलर टू द आधार कार्ड। ठीक, तो स्पेशली ये स्कीम्स जो है रूरल एरियाज में थोड़ा सा ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि जो
अपडेट्स नहीं है, ठीक है, वो भी इस कार्ड के थ्रू अपडेट हो सकते हैं। चलिए 11th स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स, ठीक है, इस बजट में भी ये थोड़ा सा यूज हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स सिंपली जुड़ी हुई है जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनके प्रोडक्शन से या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन से। सो ऑन 11 नवंबर 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स टू प्रोवाइड 50% सब्सिडी टू द हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 41 नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू एनी प्लेस इन द कंट्री। तो स्पेशली जो हिमालयंस में थोड़ा एप्पल वगैरह ज़्यादा होते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें तो 41 जो, और इस स्कीम के अंदर 21 फ्रूट्स हैं, जो 21 फ्रूट्स वही हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और 20 वेजिटेबल्स हैं जो जनरली डेली यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, और ये पेपर 1 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर 1 में IT एंड कंप्यूटर जो सेक्शन है उसमें फुल फॉर्म पूछ सकता है इसका PM1E का, दैट इज वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और ये 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। स्पेशली जो मेन एम है इसका वो है रिवोल्यूशनाइज द टेक स्फीयर एंड विल सब्सटेंशियली इम्प्रूव द वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्री। तो स्पेशली वायरलेस जो कनेक्टिविटी है या वाईफाई से जोड़ना है रूरल एरियाज को या फिर सिटीज़ को, मेन एम इसका वो है। इट विल बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी थोड़ा सा बूस्टअप करेगा क्योंकि अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी सब जगह रहेगी तो आजकल जितना भी इकोनॉमी है वो थोड़ा सा टेक्निकल बेस्ड है। और 13 वन है किसान सर्वोदय योजना, और किसान सर्वोदय योजना इसका मेन जो एम है दैट इज प्रोवाइडिंग डे टाइम पावर सप्लाई फॉर इरिगेशन टू फार्मर्स ऑफ गुजरात, ठीक है, स्पेशली गुजरात से रिलेटेड है और पावर सप्लाई प्रोवाइड हो रही है डे टाइम में, ठीक है, फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट। सो अंडर दिस स्कीम फार्मर ऑफ 1055 villages from the different 3 districts will have access of electricity from 5 AM to 9 PM for irrigation। तो स्पेशली ये और ये जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है गुजरात से और डे टाइम पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है फॉर इरिगेशन पर्पस। एंड नेक्स्ट स्कीम है गोधन न्याय योजना, तो ये भी स्टेट से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ स्टेट से जुड़ी हुई है और ये स्पेशली थोड़ा सा आजकल फेमस ये स्कीम बन गई है क्योंकि जो एनिमल हस्बेंड्री को प्रॉफिटेबल बनाना इसका मेन एम है। तो जितने भी काउज रोड पे घूमती है, स्ट्रीट में घूमती हैं, उनका एक बेस्ट वे ये है उनको यूज़ करने का, जो उनका डंग है, जो उनका वेस्ट है, उसको यूज़ करके उसको यूज़ किया जाए और उसके लिए गवर्नमेंट क्या है इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है ताकि ये बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल हो और लोग थोड़े जो काउज आजकल घूम रही है स्ट्रीट में उनको पालना शुरू करें। और इसका जो डंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है, उसको परचेज करेगी ताकि उससे क्या है कुछ ना कुछ उसको प्रोडक्टिविटी में लगाया जा सके। सो द प्रोक्योरमेंट रेट विल बी डिसाइडेड बाय द 5 मेंबर ऑफ सब कमेटी, ठीक है, तो कमेटी जो है एक उसका जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है उस डंग का या जो वेस्ट है उसका तय करेगी और उनसे फार्मर से या फिर जो भी एनिमल्स हस्बेंड्री को शुरू कर रहा है वो उसको दिया जाए, ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो स्पेशली जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से। एंड नेक्स्ट वन इज इंदिरा रसोई योजना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। स्पेशली जो कोविड-19 की बाद अनएम्प्लॉयड हो गए थे तो ये उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ मात्र 8 रुपये में पेट भर खाना प्रोवाइड करेगी, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना। ओके, तो कुल मिला के ये 15 ऐसी स्कीम्स थी जो न्यूली स्कीम्स थी और अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस इनके थोड़ा सा ज़्यादा थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, तब तक बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।